हाय, मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं टेक टॉक। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा Xiaomi के सबसे महंगे फोन Mi 11 Ultra की। जैसे OnePlus ने अपनी OnePlus 9 सीरीज फोन्स के लिए एक एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन चलाया था, बिल्कुल वैसे ही Xiaomi ने भी Mi 11 Ultra की जबरदस्त हाइप क्रिएट की हुई है, एज इफ कि भाई इससे अच्छा फोन ना तो कभी आया और ना ही आगे आएगा। 70,000 रुपए इसका प्राइस है और आज इंडिया में इसकी पहली सेल थी, इसीलिए आपसे आज बात Mi 11 Ultra की। फोन लॉन्च हुआ था अप्रैल में और पहली सेल हुई है आज, यानी कि 7 जुलाई को, ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद, और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। लिमिटेड क्वांटिटी में क्यों यार? अगर आपने फोन बनाया है, फोन अच्छा है और आपको लगता है कि इट्स अ स्टेप अहेड, तो लिमिटेड क्वांटिटी में क्यों सेल पर जा रहा है? वेल यू नो, कंपनीज ऐसा पहले भी करती आई हैं। इट्स अ वेल नोन ट्रिक। जब सेल्स के नंबर्स आएंगे कि फोन कितने बिके और अगर फोन कम बिकेंगे तो कहा जाएगा कि भाई हमने तो पहले कह दिया था, सेल्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। अभी फुल फ्लेज्ड जो सेल्स है वो शुरू नहीं हुई है, तो इसीलिए नंबर्स कम है। जिन फोन्स के बारे में फर्म्स को आइडिया होता है कि सेल्स उतनी नहीं होंगी, तो कह दिया जाता है कि भाई सेल्स लिमिटेड है, और फिर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि 15 मिनट में पूरा स्टॉक खत्म हो गया, 30 मिनट में स्टॉक खत्म हो गया। जब सेल्स लिमिटेड थी तो स्टॉक खत्म होगा ही। इसी की वजह से लोगों को लगता है कि भाई मार्केट में इस फोन की डिमांड ज्यादा है, बट ऐसा नहीं होता। इफ यू कुड रिमेंबर, जब सैमसंग फोल्ड आया था फर्स्ट एडिशन, तब कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि 30 मिनट में सैमसंग फोल्ड का स्टॉक जो है वो खत्म हो गया। जितने यूनिट्स थे सेल पर वो सारे के सारे बिक गए, लेकिन जब आए आज की एक्चुअल नंबर्स क्या है, कितने यूनिट्स थे, तो देयर वाज नो रिस्पॉन्स। ऐसा कंपनियां पहले भी करती आई हैं और लग रहा है कि Mi 11 Ultra के मामले में भी Xiaomi ने कुछ ऐसा ही किया है। हो सकता है कि लग रहा हो कंपनी को कि मार्केट में इतनी डिमांड इस वक्त नहीं है, तो ऐसा किया गया हो। वैसे ऑन पेपर्स आई वुड से कि फोन काफी अच्छा है। डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस वाइज किसी भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन से compete कर सकता है, उनको बीट कर सकता है। बट Mi 11 Ultra के साथ कुछ इश्यूज भी हैं सॉफ्टवेयर और UI में। मैंने 4 दिन फोन यूज किया एंड कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस फेस किए, लाइक टच रिस्पॉन्स में कभी कभी डिले हुआ। ऐसे ही कर्व स्क्रीन पर टच सेंसिटिविटी इश्यूज भी थे, एल्स द फोन वाज गुड। हाँ, MIUI को फ्लैगशिप यूजर्स कितना ट्रस्ट करेंगे देखना भी बाकी है। वैसे Xiaomi ने MIUI को काफी इंप्रूव किया है बीच में, बट इट हैज इट्स ओन इश्यूज। सैमसंग के One UI या फिर OnePlus के Oxygen OS की तरह ये जो है वो रिफ्रेशिंग नहीं लगता। इसके सिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज भी हैं और यही Mi 11 Ultra का एक वीक लिंक भी है। वैसे चाइनीज फोन्स के साथ डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा बनी रहती हैं और ये भी एक इशू यहां पर हो सकता है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि Xiaomi फोन यूजर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे थे। इस पर Xiaomi ने हालांकि क्लैरिफिकेशन तो इशू कर दिया था, बट इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, और Mi 11 Ultra को इस परसेप्शन की वजह से नुकसान हो सकता है। आई ऑफन से, और आई थिंक आप भी शायद अग्री करेंगे मेरी बात से, कि जब भी फोन पर 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने की बात होती है, तो लोग जो है, यूजर्स जो है, आईफोन और सैमसंग को ही प्रेफर करते हैं। और अभी OnePlus की तरफ भी यूजर्स जाने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी वो कम है। ऐसे में अगर Xiaomi अपने फोन को 70,000 रुपए प्राइस करती है, तो आई डोंट थिंक पीपल विल डंप आईफोन, सैमसंग और इवन OnePlus फॉर जस्ट स्पेक शीट, बिकॉज फ्लैगशिप यूजर्स के लिए सीमलेस UI एक्सपीरियंस, क्लीन सॉफ्टवेयर और डेटा सिक्योरिटी ज्यादा मैटर करता है। और अगर इनके बेस पर कोई कंपनी कुछ थोड़े ज्यादा चार्ज भी कर लेती है, तो वो उनको दे देते हैं। हाँ, अगर यहां पर कुछ कॉम्प्रोमाइज हो, तो फ्लैगशिप यूजर्स ओनली प्रेफर सैमसंग और एप्पल। और अगर बात Xiaomi की हो, तो पहले भी कंपनी ने फ्लैगशिप सेगमेंट में फोन्स लॉन्च किए हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आई थिंक Mi 10 आया था 50,000 रुपए में, फोन दिखने में अच्छा था, परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा फोन था वो, लेकिन उसे भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। सो मच सो दैट मैंने तो किसी को Mi 10 या फिर Mi का कोई फ्लैगशिप फोन यूज करते हुए नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो मुझे जरूर बताना। और अगर इसकी वजह हम तलाश करें, तो जनरल परसेप्शन यही है कि अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का फोन लेना है, तो या तो iPhone 12 सीरीज के फोन होगा, या फिर Samsung Galaxy S21 सीरीज का फोन होगा, या फिर OnePlus फोन होगा। और अभी किसी और ब्रांड को फ्लैगशिप सेगमेंट में कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है। इवन Vivo, Oppo ने बड़े अच्छे फोन्स बनाए हैं फ्लैगशिप सेगमेंट में, बट दे ऑल फेल मिजरेबली। और यहाँ इसकी जो वजह है वो यही है कि एप्पल, सैमसंग और OnePlus के अलावा किसी और ब्रांड को अभी फ्लैगशिप यूजर्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो Mi विल हैव टू वर्क हार्डर। चाइनीज फर्म्स के फ्लैगशिप फोन में लोग इंटरेस्ट तो दिखाते हैं, लेकिन बस वो वीडियोस तक ही लिमिटेड रहते हैं। फोन ज्यादा बिकते नहीं हैं, एक्सेप्ट फॉर OnePlus जो अभी जो आगे बढ़ रहा है फ्लैगशिप सेगमेंट में। वैसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि अगर आपके पास 80,000 या फिर 1 लाख रुपए हो और आपको कोई फ्लैगशिप फोन खरीदना हो, तो आप किसे प्रेफर करेंगे? S21 सीरीज, iPhone 12, 12 Pro, OnePlus 9 Pro या फिर Mi 11 Ultra लेंगे? आज के लिए इस टेक टॉक वीडियो में इतना ही। ऐसे ही दूसरी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए टेक टॉक।